बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum. How are you students? I hope you are fine and safe. It's your video lecture of standard 10th on the behalf of Leeds Grammar School. Inshallah you will learn and enjoy this video. स्टूडेंट्स, अभी इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम नोट्स। इसमें हमने डिस्टिंग्विश यानी कि फर्क करना है किसके दरमियान में, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो है वो ये हमारी कौन सी वेव्स को कहते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ऐसी वेव्स को कहते हैं जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ, यानी कि जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम जो है वो बैक एंड फोर्थ का मतलब आगे और पीछे जो है वो रोटेट कर रहे हों। तो ऐसी मूवमेंट को, ऐसी वेव्स जो प्रोड्यूस होती हैं, इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो है वो बैक एंड फोर्थ यानी कि आगे और पीछे जो है वो मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी हम समझना चाह रहे हैं कि कंप्रेशंस किसे कहते हैं, रेयरफैक्शंस किसे कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक दीवार है और दीवार के साथ हमने स्प्रिंग को जो है वो अटैच किया हुआ है। स्प्रिंग को हम यहाँ पे स्लिंकी वर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक दीवार है, उसके साथ हमने स्प्रिंग को अटैच किया हुआ है। उसके साथ अगर हम कोई मैस एम अटैच कर देते हैं तो स्टूडेंट्स ये स्प्रिंग की जो है वो नॉर्मल पोजीशन है। अगर हम इसको यहाँ पे कंप्रेस करते हैं तो फिर उसके बाद क्या होगा कि स्प्रिंग जो है वो बैक एंड फोर्थ जो है ये मूव करना शुरू कर देगा, यानी कि आगे और पीछे जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। तो स्टूडेंट्स इसमें मूवमेंट को आपने देखना है कि जहां पे स्प्रिंग्स के जो मीडियम है, इसमें जो स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं अगर वो आपस में क्लोजली पैक्ड हो तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं कंप्रेशंस, जिसमें स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं वो अगर आपस में डिस्टेंस अपार्ट, अगर वो आपस में दूर दूर है तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं रेयरफैक्शंस। तो इट मींस के रेयरफैक्शन का मतलब ये हुआ कि जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो है वो आपस में क्या होंगे, डिस्टेंस अपार्ट होंगे। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा कंप्रेशन जो है वो ऐसे रीजंस है वेयर द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर क्लोज्ड अपार्ट। तो उसके बाद तो उसको हम कंप्रेशंस कहेंगे। और रेयरफैक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसी रीजन जहां पे पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर स्पेस्ड अपार्ट, यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो है वो आपस में दूर दूर है, तो ऐसी रीजन को हम क्या कहेंगे, रेयरफैक्शंस। तो स्टूडेंट्स ये हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के बारे में। आर फार अपार्ट। एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, दो कंप्रेशंस या दो रेयरफैक्शंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दो कंप्रेशंस या दो रेयरफैक्शंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के दरमियान के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। ये एमसीक्यूज पेपर में अक्सर आ जाता है कि कंप्रेशन और वेवलेंथ, रेयरफैक्शन के दरमियान डिस्टेंस को क्या कहते हैं, इट इज़ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है ट्रांसवर्स वेव। In case of transverse wave, vibratory motion of the particles of medium is perpendicular to the direction of motion of wave। इस बात के मतलब को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगेन वी हैव अ स्लिंकी स्प्रिंग। इस दफ़ा हमने इसको पुश बैक नहीं किया बल्कि इसको ज़ोर से एक जर्क दिया, मतलब इसको अप एंड डाउन मूव किया। और आप देखोगे जब हमने इसको अप एंड डाउन मूव किया तो ये यहाँ से डिस्टर्बेंस तैरती हुई इस पॉइंट तक आई, इधर से इस पॉइंट तक आई और ये अल्टीमेटली आखिरी पॉइंट तक ट्रांसफ़र होगी। बट यू हैव टू फोकस एट दैट पॉइंट। आप देखोगे ये इसकी थी मीन पोजीशन, इस वक्त पार्टिकल मीन पोजीशन से अपवर्ड है और इस पॉइंट पे पार्टिकल मीन पोजीशन से नीचे है। ये जिस हाईएस्ट पॉइंट तक पार्टिकल पहुंच सकते हैं इसको बोलते हैं क्रस्ट, और मीन पोजीशन से जिस लोएस्ट पॉइंट तक पार्टिकल पहुंच सकते हैं इसको बोलते हैं ट्रफ। तो हम डेफिनेशन को दोबारा देखते हैं कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम है उनकी वाइब्रेशन है अप एंड डाउन, लेकिन वेव जा रही है फॉरवर्ड। दोबारा बात को सुने कि वेव की प्रोपगेशन और पार्टिकल्स की वाइब्रेशन के दरमियान जो एंगल है वो है 90 डिग्री, क्योंकि वेव मूव कर रही है फॉरवर्ड
बट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं अप एंड डाउन। तो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम की जो वाइब्रेशन है वो है अप एंड डाउन, और प्रोपगेशन ऑफ वेव है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू ऑफ देम? 90 डिग्री। ऐसी वेव जिसमें प्रोपगेशन और वाइब्रेशन के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो उसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अगेन ट्रांसवर्स वेव में दो पॉइंट्स हैं, क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट की डेफिनेशन कुछ यूं है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मीडियम इन ट्रांसवर्स वेव, और ऑब्वियसली ट्रफ की डेफिनेशन है लोएस्ट पॉइंट ऑफ मीडियम इन ट्रांसवर्स वेव। दो क्रस्ट के दरमियान या दो ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है अगेन हम उसको वेवलेंथ बोलते हैं, या वेव की एक लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्टिव क्रस्ट और टू। Okay students, now you have to learn this question from your notes and do written practice and send pics to us. Stay home, stay safe. Allah bless you.